हेलो ऑल माय लवली व्यूअर्स एंड लवली सब्सक्राइबर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल ज़िंदगी ज़रा मुस्कुराना। फ्रेंड्स, आज का जो सब्जेक्ट मैंने चुना है वो हिबिस्कस से रिलेटेड है, पर मैं आज बात नहीं करूँगी हिबिस्कस के प्लांट को ग्रो करने का, प्रोपगेशन का, केयर करने का तरीका, ये सब कुछ नहीं। मैं बात करूँगी एक दूसरे ही बारे में, लेकिन वो हिबिस्कस के प्लांट या फिर और भी जो हमारे गार्डन के प्लांट्स हैं उनसे रिलेटेड है, खासकर हिबिस्कस के प्लांट से। हिबिस्कस का प्लांट हर गार्डनर का पहला पसंद इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। 10 से 12 इंच के पॉट में अगर आप ग्रो करें तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है और काफ़ी फ्लावर्स देता है। मेरे टेरेस गार्डन में भी मैंने छोटे छोटे पॉट्स में इन्हें ग्रो करके रखा है। 10 इंच 12 इंच के पॉट्स में ग्रो करके रखा है और इसमें भी ये ढेर सारे फ्लावर्स मुझे देते हैं। लेकिन गार्डनर्स को सिर्फ फ्लावर्स से मिलते हैं ऐसा तो नहीं है, उन्हें मुकाबला करना पड़ता है तरह तरह के प्लांट्स के बीमारियों से या फिर प्लांट्स के जो पेस्ट अटैक्स होते हैं उनसे गार्डनर को जूझना पड़ता है, उनका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो अगर हम आज बात कर ले मीलीबग्स के बारे में, तो ये देखिए ये किस कदर वापस आ जाते हैं, 1-2 करके पहुंच जाते हैं और फिर पूरे के पूरे प्लांट्स में छा जाते हैं। इतनी चालाकी से छुप कर आते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो कब आया और कहाँ पर छुपा है। पत्तियों के नीचे, पत्तियों के ऊंचे, डंठियों के ऊंचे कोपलों में जहाँ बिल्कुल कोमल पत्तियां हैं, ऐसे ऐसे जगहों में ये आकर अटैक करते हैं और छुप कर रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे पेस्ट अटैक्स होते हैं हमारे प्लांट्स में, तो ऐसा नहीं है कि गार्डनर प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं या फिर गार्डनर इन पेस्ट को भगाने के लिए सही उपाय नहीं करते। ऐसा नहीं है, वो लगातार इन उपायों को करते रहते हैं और जिस भी तरीके से हो अपने गार्डन से, अपने प्लांट से पेस्ट को, इंसेक्ट्स को या फिर बीमारियों को दूर रखने का हर भरपूर प्रयास करते हैं। तो बीमारियां अपने गार्डन से तो हम दूर रख लेते हैं, लेकिन कई बार ये अनचाहे भी हमारे गार्डन में वापस आ जाते हैं, जबकि हम इनका पूरा प्रिकॉशन लेते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। होता ये है कि हमने तो अपने गार्डन को पूरे तरीके से स्प्रे कर और दवाएं छिड़क कर अपने गार्डन के प्लांट्स को हम इंसेक्ट से, पेस्ट से फ्री कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे आसपास के गार्डन होते हैं या फिर आसपास जो झाड़ियाँ होती हैं वो अगर आसपास हैं और उनमें अगर पेस्ट छुपे हुए हैं तो वो वहाँ से आसानी से फिर इन हेल्दी प्लांट्स को वो चूज़ कर लेते हैं अपना ग्रोथ करने के लिए, अपने लाइफ साइकिल को बढ़ाने के लिए। अगर आपके आसपास के गार्डन को ठीक ढंग से मेंटेन नहीं किया जाता हो, वहाँ अगर स्प्रे वगैरह सही ढंग से नहीं किया जाता हो, तो वाजिब है कि वहाँ पर इंसेक्ट्स और या फिर पेस्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे और वो हेल्दी प्लांट को ढूंढेंगे, क्योंकि उन्हें अब नया भोजन, नया जगह चाहिए होगा। तो ऐसे में वो आपके गार्डन के प्लांट्स को चुनेंगे, हेल्दी प्लांट्स को। अगल बगल अगर आपके घर के पास या फिर अगर गार्डन के आसपास अगर झाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, तो वहाँ भी ये पेस्ट जो है वो रह जाते हैं और वहाँ से ये हेल्दी प्लांट्स को चुनते हैं अपने वंश वृद्धि के लिए। तो इस तरीके से पेस्ट बार बार वापस आ जाते हैं हमारे प्लांट्स पर। तो हम कर क्या सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि अपने प्लांट्स का प्रिकॉशन ले, अपने गार्डन का प्रिकॉशन ले, बराबर स्प्रे करते रहें, पूरी तरीके से ध्यान रखें, अपने गार्डन पर तेज निगाह रखें। अगर हमें इस तरह का कहीं पर दिख जाते हैं कि पेस्ट वगैरह का अटैक हो रहा है तो तुरंत उससे अपने प्लांट को बचाने का तरीका ढूंढें, क्योंकि हम बाहर के दुश्मनों से तो नहीं लड़ सकते, लेकिन अपने घर को, अपने गार्डन को सुरक्षित जरूर रख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि हम अपने साथ रहने वाले, अपने आसपास के लोगों को, अपने माहौल को, अगल बगल के माहौल को, आस पड़ोस के माहौल को हम चेंज नहीं कर सकते हैं,
लेकिन हम अपने दृष्टिकोण में बदलाव जरूर ला सकते हैं। और इसमें मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा हाथ होता है कि वो आपकी दृष्टिकोण को बदलता है, आपको सहिष्णु बनाता है। तो इस तरीके से आप अपने अंदर इतने स्ट्रेंथ को बना लेते हैं कि बाहरी अटैक्स आपको कुछ नहीं कर पाते। बाहर का माहौल, बाहर की जो प्रॉब्लम्स है वो आपको नहीं हिला पाते। कुछ इसी तरह आप अपने गार्डन को भी सही बना लें। और बाहर की दुनिया को, बाहर के प्लांट्स को तो आप नहीं रोक सकते पेस्ट या इंसेक्ट्स को पालने से, लेकिन आप अपने गार्डन को सुरक्षित रख सकते हैं अपनी देखभाल से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने गार्डन का ख्याल रखें, उसे सुरक्षित रखें और ढेर सारे फ्लावर्स उनका आनंद लें। बाय।